हेलो नमस्ते एंड वेलकम इंडिया के नंबर वन स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 आपका है, क्लास 9 की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई इंट्रोडक्टरी क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमको पढ़ना है। हमने देखा था कि सेल थ्योरी क्या होती है, जिसमें 3 साइंटिस्ट को मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला आता है मैथियस स्लाइडेन, सेकंड आता है थियोडोर स्वान और नंबर 3 आता है रुडोल्फ विर्चो। तो कंप्लीटली हमने देख लिया था। आज देखिएगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसमें आपका साइज एंड शेप क्या रहेगा। साथ में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसके बारे में पूरा यहां डिटेल से देखने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं कि आपकी एक फ्रेश एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिएगा, अब देखो यहां पर स्टेप 1 बाय 1 यहां पर मैं कुछ यहां पर स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इसकी शेप एंड साइज के बारे में मेरे प्यारे। तो देखो यहां पर साइज एंड शेप के बारे में देखते हैं कि साइज एंड शेप क्या रहेगी। एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर साइज एंड शेप क्या रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी साइज के बारे में। इसकी साइज के बारे में देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है ऑर्गेनिज्म की साइज क्या रहती है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है, उसको मैं बता दूं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं पीपीएल हो, जिसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। यानी कि आप देखोगे कि भाई ये एक स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट आपका ऑर्गेनिज्म होगा। नंबर सेकंड बात करेंगे माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा में एक कॉमन फैक्टर आएगा, सर ये भी सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो लिखे कौन सा, आपकी एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर, जो आपको दिमाग में रखनी है। तो यहां देखो, अगला है आपका माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा की साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, अब मैं बात करता हूं वायरस। आपका वायरस है, वायरस की साइज कितनी रहेगी सर, वायरस। तो आपको फर्स्ट 1 बाय 1 आपको पढ़ना है कि सर वायरस में आप देखोगे 0.02 माइक्रोमीटर से ये रहती है 0.02 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर तक रहेगी। अब मैं बात करूं आपसे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज कितनी रहेगी, प्रोकैरियोटिक सेल ये रहती है 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। ओके, अगला हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो भाई यूकैरियोटिक सेल की जो साइज रहती है मेरे प्यारे, वो रहती है आपकी 5 to 10 माइक्रोमीटर। कितनी, 5 से 10 माइक्रोमीटर की रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट आपकी आरबीसी की साइज कितनी रहती है। तो आरबीसी की देखते हैं, रेड ब्लड सेल की, और रेड ब्लड की सेल की जो साइज रहेगी वो रहती है आपकी 7 माइक्रोमीटर। भाई इनको आपको याद करना है, साइज को आपको याद करना है। ये जी हाँ, ये क्लास 9th में ही है, मैं कोई बाहर आपका नहीं पढ़ा रहा हूं, बस हमारा फुल प्रिपरेशन यहां पर मैं करवाना चाहता हूं, ताकि एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी को हम निचोड़ के, बिल्कुल एकदम निचोड़ दें, उसका जूस बनाकर हम पी जाएं, ताकि हमारी सेहत एकदम हष्ट पुष्ट रहे मेरे प्यारे। तो भाई यहां पर आपको पीपीएल याद करो मेरे साथ साथ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। सेकंड आता है माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। सेकंड अगला आता है वायरस, जिसकी साइज होती है 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर। अगला आता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है यहां पर 3 to 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल आती है, जिसकी साइज होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल आती है, जिसकी साइज होती है 7 माइक्रोमीटर। तो ये सभी आपके माइंड में होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर यहां पर नेक्स्ट और साइज बता दें कि भाई यहां पर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, और लॉन्गेस्ट सेल के साथ में लार्जेस्ट सेल कौन सी है। तो यहां पर आपकी
लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको, फिर हम बात करते हैं। अब देखो यहां पर नेक्स्ट 2-3 नाम और रह गए जो इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में आपसे कि सर यहां पर जो बैक्टीरिया होता है, जैसे मैं बात करूं आपसे बैक्टीरिया की साइज कितनी रहेगी, तो बैक्टीरिया की साइज आप 1 से 2 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं भाई, याद रखना। मैं बात करूं सर सबसे लार्जेस्ट यहां पर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल की मैं बात करता हूं तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है आपको पता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि मैं बोल दूं आपसे एग ऑफ ऑस्ट्रिच मेरे प्यारे, क्या है ऑस्ट्रिच। ओके, अब यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो ये सभी बच्चे को जन में जाति में पता है भाई कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, और सभी बच्चों को ये पता है कि सर सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन में होती है, जो कौन सी होती है भाई यहां पर नर्व सेल होती है। क्या बात है, अब इन सभी का हमको डायग्राम भी बनाना है, शेप भी बनानी है। अभी तो हमने सिर्फ देखी है इनकी साइज मेरे प्यारे, अब हम बात करने वाला है इनकी स्टेप बाय स्टेप इनकी शेप के बारे में। तो देखिएगा एक बार इसको लिख लो, फिर हम इस शेप के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको आप लिख लो, साथ साथ में बता देता हूं कि भाई जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसका नोट्स आप बना लो, और ये लेक्चर पूरी सेल को यहां पर कवर कर लेंगे, एक एक सेल को कवर कर लेंगे। आपको लगता है कि सर एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पूरा मैं कवर करवा रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट उसको भी हम नहीं स्किप करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो हो गई मेरे भैया साइज की बात। अब हम करते हैं यहां पर शुरुआत एक शेप की, कि भाई यहां पर शेप कैसी होती है सर इनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप के बारे में। साइज हमने कंप्लीट देख लिया। सबसे पहला आता है रेड ब्लड सेल, जिसमें हम यहां पर 2 तरह की शेप यहां पर हमको नजर आती है। रेड, अरे मेरे प्यारे, जिसको मैं बोलता हूं आरबीसी, या मैं बोल दूं इसको रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, असल रेड ब्लड सेल के अंदर यहां पर साइज क्या दिखेगी सर आपको, एक तो राउंड यहां पर साइज दिखती है, कुछ इस तरह की राउंड साइज दिखेगी, या मैं बोल दूं इसको बाइकोनकेव टाइप की साइज आपको दिखती है। राउंड दिखेगी, बाइकोनकेव भी आपको नजर आती है, ये कुछ इस तरह की साइज आपको नजर आएगी, बाइकोनकेव एंड राउंड जो साइज होती है ये आपकी रेड ब्लड सेल में दिखेगी। कैसी है भाई, ये है आपकी राउंड एंड बाइकोनकेव, राउंड एंड बाइकोनकेव, ये आपकी किस में आ जाती है, रेड ब्लड सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ओके, अब यहां पर जो आपकी नेक्स्ट आती है व्हाइट ब्लड सेल की, यानी कि मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। और डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती है, ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती है वो कुछ अमीबोइड टाइप की रहती है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको मैं बोलता हूं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, अब देखना डब्ल्यूबीसी में मैंने क्या बताया मेरे प्यारे कि इसके अंदर यहां पर ये रहता है कैसा, कुछ इस तरह का अमीबोइड टाइप का, यानी कि अमीबा की स्ट्रक्चर देखिए आपने, मैं यहां पर कलर चेंज करके बताता हूं कि सर ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है अमीबा की, अमीबोइड टाइप की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी अमीबा के अंदर, यहां पर कुछ इस तरह की। तो इसमें न्यूक्लियस है, ये मान के चलो इसका न्यूक्लियस है, इसमें ये भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म में इसमें भरा हुआ है। और जैसे ही यहां पर देखते हैं कि भाई सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस इसके अंदर होगी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है सर, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी, तो ये जो स्ट्रक्चर है डब्ल्यूबीसी, इसकी शेप कुछ इस तरह की नजर आती है, अमीबोइड टाइप की होती है, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं अमीबोइड टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, अमीबोइड शेप यहां पर आपको देखने को मिलती है। किसमें, डब्ल्यूबीसी की मैंने आपसे बात की है यहां पर। अब जैसे मान के चलो टिश्यू आता है, टिश्यू की बता देता हूं, जो आपकी एनसीईआरटी में पूरे डायग्राम मैंने लिए हैं यहां पर, एक भी नहीं छोड़ा। जैसे यहां पर आता है कोलमनर, यहां पर कोलमनर सेल, कोलमनर सेल आता है किसमें, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, जो कैसा दिखता है सर, ये जो कोलमनर सेल होता है उसमें ये आपकी सरफेस होती है, और इसकी जो शेप जो साइज होगी इसमें कुछ इस तरह की आपकी क्या होती है,
ये सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं। देखो इस तरह की सेल आपको नजर आएगी, लोंगेस्ट सेल नजर आती है। और लोंगेस्ट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एकदम बेसमेंट के पास में रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट पास में रहता है। तो इस तरह की सेल, ये क्या आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और ये क्या है आपके एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गए, एपिथेलियल टिश्यू हो गए। भाई एक एक को लिख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ करा रहा हूं, बाद में नहीं कराने वाला हूं। अब देखो यहां पर आपको पता है सर सबसे लॉन्गेस्ट सेल, आपको खुद को पता है कि सर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। तो नर्व सेल के बारे में बताता हूं मैं। यहां पर देखो कि सर यहां पर आपकी नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो यहां पर ये कुछ इस तरह की सेल्स होती है, आपको खुद को यहां पर अंदाजा है कि सर ये जो सेल है कुछ इस तरह की सेल यहां पर होगी। ये एक्सोन हो गया आपका, इस तरह की सेल है आराम से, ये इस तरह की सेल है। और जिसमें आपकी ये सिनेप्टिक नोड्स यहां पर हो जाते हैं, सिनेप्टिक नोड्स यहां पर हो गए, इस तरह की सेल है मेरे प्यारे। देखो ये इस तरह की सेल है, ये सिनेप्टिक नोप है, इसमें ये सिनेप्टिक नोप है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। और आगे की तरफ क्या निकले रहते हैं, आगे की तरफ इसमें निकले रहते हैं डेंड्राइट्स निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं, डेंड्राइट्स यहां से निकले रहते हैं। भाई ये डेंड्राइट्स हैं, यहां से आगे जाके बिल्कुल डेंड्राइट्स निकाल लेंगे, फिर आगे जाके डेंड्राइट्स निकल जाते हैं, या आगे जाके डेंड्राइट्स निकल जाते हैं मेरे प्यारे। तो ये सेल का न्यूक्लियस होता है। तो ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो गई है। आगे आती है ट्रेकियार्ड। ट्रेकियार्ड भी आपने देखी होगी। तो ये यहां पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ट्रेकियार्ड में, जो इलोंगेटेड टाइप की होती है। भाई इलोंगेटेड टाइप की होती है, इलोंगेटेड। ये आपके ट्रेकियार्ड होता है, ये है आपका ट्रेकियार्ड है, ट्रेकियार्ड है जो कैसी होती है, इलोंगेटेड टाइप की होती है। भाई ये भी आपको याद करनी है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इन स्ट्रक्चर्स का। ये आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है, पूरी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाती है। अब देखो यहां पर मेनली आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि मैं बात करूं कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया मेरे प्यारे कि टाइप के सेल होते हैं यहां पर दो तरह से। तो यहां पर मैं बात करूं आपसे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, तो दो तरह की सेल हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। एक आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। सबसे फर्स्ट आती है प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। नंबर सेकंड आती है यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब देखना यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। भाई यहां पर सबसे पहला आपका आता है प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे फर्स्ट सेल होगी प्रोकैरियोटिक सेल, ये है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल। और तो मेरे प्यारे बच्चों देखो जो कि भी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, दिमाग लगाओ कि सर यहां पर मैंने बोला जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके अंदर स्पेसिफिक क्या होता है। यहां पर द प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंटेड, मैं यहां पर कुछ लाइन लिख रहा हूं, प्रेजेंटेड। भाई किसको प्रेजेंट करती है, देखना यही तो खास बात है कि सर ये कुछ राउंड टाइप की होगी, विब्रियो टाइप की होती है, यहां पर बैक्टीरियल टाइप की होती है। प्रेजेंटेड किसको प्रेजेंट करती है, बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको मैं बोलता हूं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट यहां पर आपका ये माइकोप्लाज्मा आपके हो जाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, या मैं बोल दूं इसको PPLO। नेक्स्ट वन आ जाता है, ये भी सबसे छोटा साइज में बताया था मैंने अभी, इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया।
प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सभी आ जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान के चलो इसके साइज बताता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी कैसी साइज होगी। तो आपको सबसे पहले साइज दिखेगी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइज दिखेगी मेरे प्यारे बच्चों। देखना कि सर यहां पर आपकी एक तो राउंड आती है, राउंड की साइज कुछ इस तरह की रहती है, यानी कि ये रहेगी कोकस टाइप की, आपको पता है कोकस टाइप की। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड आपकी आती है कोमा आकार की, ये है आपका कोमा साइज की होगी। और कोमा साइज कैसी होती है सर, ये कुछ इस तरह की कोमा साइज होती है, यहां पर देखना ये आपकी कोमा साइज, ये कुछ इस तरह की होती है कोमा साइज की, ये कोमा साइज की होती है, जिसको मैं बोलता हूं विब्रियो टाइप की। नंबर अगली आपकी होगी ये, इसमें देखना नंबर अगली है एक स्पाइरल टाइप की, यानी कि ये हो गया आपका स्पाइरल। और ये स्पाइरल आपको पता है कुछ इस तरह के होते हैं स्पाइरल, ये कुछ इस तरह के स्पाइरल हैं, ये स्पाइरल टाइप की, ये स्पाइरल टाइप के होते हैं, ठीक है। अगली एक फोर्थ नंबर की होती है जिसको बोलते हैं बैसिलस टाइप की, बैसिलस टाइप की। यहां पर ये है आपका बैसिलस, कैसा होता है चाबी के आकार का, कुछ इस तरह का, यहां पर ये इस तरह का होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, इस तरह की साइज होती है, सेल्स की साइज है मेरे प्यारों, ये याद रखना। ये भी कैसी, ये कैसी साइज है मैंने बताया ना अभी, बैसिलस टाइप की, बैसिलस टाइप की होगी। तो चार तरह की आपको प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर्स नजर आ जाएगी आपको, कि एक तो कोकस होती है, विब्रियो होती है, साथ में स्पाइरल और बैसिलस टाइप की होगी। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी भाई, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में और आपकी एग्जाम में भी मेरे प्यारों। तो देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यहां पर देखना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखना स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले क्या होता है सर, इसके पास में प्रोकैरियोटिक जो सेल होगी उसके पास में सबसे अंदर क्या होगा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। यहां पर ये आपकी सेल की स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये इसमें मीजोसोम है जो यहां पर सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ये पूरा मीजोसोम है। इसके बाद यहां पर आता है क्रोमेटोफोर अंदर, फिर अंदर की तरफ यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, जो ये जो लेयर आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या मैं इसका ही दूसरा नाम बोल दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहां पर किससे मिलकर बनी है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर से मेरे प्यारे बच्चे, ये किससे मिलकर बनी है, ये मिलकर बनी है मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर, मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट आती है और ये क्या है आपका मीजोसोम। मीजोसोम होता है जो अंदर की तरफ पूरा सरफेस एरिया को बढ़ाता है, भाई अलग अलग सरफेस एरिया हो सकता है। ये है मेरे प्यारों क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है। आपको वही बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखना इसके ऊपर एक लेयर और होती है, उस लेयर का नाम क्या है, तो उस लेयर का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है सेल वॉल। इसको पूरा इसके ऊपर की तरफ एक लेयर होगी, इस लेयर का नाम क्या है, जो यहां पर आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो होती है लिविंग टाइप की। कैसी है, लिविंग टाइप की। लेकिन यहां पर ये जो लेयर है, ये वाली लेयर है, इसको बोलते हैं सेल वॉल है। और सेल वॉल कैसी होती है मेरे प्यारों, ये होती है नॉन लिविंग होती है, डेड सेल होगी। और साथ में याद रखो कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल यहां पर किससे मिलकर बनी होगी, यहां पर मेरे प्यारों, तो ये सेलुलोज की मिलकर बन जाती है। याद रखना
सेल्यूलोज की मिलकर बन जाएगी, ज्यादा आपको याद नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर एक लिक्विड यहाँ पर फ्लो रहता है भाई, यहाँ पर एक लिक्विड बहता रहता है। इस लिक्विड का नाम क्या है सर? ये लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड का नाम है सर, यहाँ पर एक लिक्विड पूरा फ्लो कर रहा है, तो इस लिक्विड को मैं क्या बोलूंगा? इस लिक्विड को ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म मेरे प्यारों। देखो ये है आपका पूरा भरा हुआ है, पूरा 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 भरा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? साइटोप्लाज्म। ये है आपका साइटोप्लाज्म। साइटो सेल, प्लाज्म फ्लूइड, सेल का फ्लूइड होता है। अब देखिएगा यहां पर काम की बात कि सर इसके अंदर कुछ यहां पर न्यूक्लियस तो नहीं मिलता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, जो आने वाले लेक्चर में पूरा डिफरेंस मैं बताने वाला हूं इसका। आप साथ साथ में ये डायग्राम भी बनाते चलो मेरे प्यारे। हाँ, अब देखो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सर मैंने यहां पर न्यूक्लियस नहीं देखा, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं देखा, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें न्यूक्लियस की जगह क्या मिलता है? न्यूक्लियोइड मिलता है। और यहां पर क्या मिलेगा? ये कुछ इस तरह का, ये क्या है? ये सर्कुलर डीएनए मिलता है, सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए किसके अंदर मिलेगा? तो ये सर्कुलर डीएनए मिलता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अंदर ये मिलता है। तो ये पूरा न्यूक्लियोइड फैला होता है डीएनए के, जो पूरा, भाई न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियोइड तो यहां पर मिलता है। तो यहां पर आपको पता है सर्कुलर डीएनए यहां पर मिल जाता है इसके अंदर। अब यहां पर आपको देखोगे सर इसके पास में ये न्यूक्लियोइड तो मिलता है, ये आपका किस किस के हैं? ये मैं बोल दूं कि सर ये न्यूक्लियोइड के अंदर है, जिसके अंदर आपका सर्कुलर डीएनए है। साथ में बोल दूं सर यहां पर नॉन स्टोन प्रोटीन मिल रहे हैं, नॉन स्टोन, जिसको पैकेजिंग प्रोटीन बोल सकते हैं, नॉन स्टोन प्रोटीन यहां मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहे हैं। साथ में मैं बोल दूं इसको भाई ये क्या है आपका? ये नेक्ड टाइप का होता है, तो नेक्ड डीएनए यहां मिल रहा है आपको, ये नेक्ड टाइप का होता है। तो मैं बोल दूं कि सर ये आपका नेक्ड डीएनए है, नेक्ड डीएनए यह है। और जो न्यूक्लियोइड मिल रहा है उसको मैंने क्या बोला है? जीनोफोर। उसको मैंने क्या बोला है मेरे प्यारों? जीनोफोर बोला है। ये 9th क्लास के हिसाब से सफिशिएंट है, इतना आप याद कर लोगे काफी है। और एक चीज और कि भाई यहां पर इसके प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर और होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो बच्चा याद करना चाहता है वो याद कर सकता है इसके प्रोटेक्शन के लिए। ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है। यदि आपने ये स्ट्रक्चर आपने अपने एग्जाम में फिल कर दिया, बना दिया, ड्राइंग कर दिया, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। ये बात मेरी लिख लो आज यहां पर। तो बच्चा यहां पर हमने आज डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ शेप एंड साइज के बारे में, कि शेप कितनी होगी, साइज कितनी होगी। अब यहां पर हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल की शेप कैसी होती है, भाई यहां पर स्ट्रक्चर कैसी हो रही है। तो एक एक चीज हमने यहां पर देखी है। तो यहां पर आपको एक याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके स्ट्रक्चर्स में भी राउंड शेप दिखती है, जो कोकस टाइप की होती है, कोमा शेप दिखती है, जो विब्रियो टाइप की होती है, वेसिली दिखती है। तो आपको दिमाग में फिट करना है कि स्पाइरल कैसी है, स्पाइरल जैसी है, तो आपको दिमाग में फिट करना है। तो बच्चा यहां पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर से जरूर पढ़ें और इसको मिस ना करें, क्योंकि हम देते हैं ओनली क्वालिटी एजुकेशन। ये आपको पता है, और नहीं पता तो आप जान लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस में जो वीडियोस यहां मिलने वाली हैं वो मिस ना हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बने रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कर दो, ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए। तो बच्चा यहां पर मिलती हैं अगली क्लास में वही जोश और एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।